औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IGL की तरफ से एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम इकोनॉमिक सिस्टम पर बात कर रहे हैं। किस तरह हमने इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम को छोड़कर दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया है और किस तरह सूदी निज़ाम के ज़रिए तमाम पैसा कुछ लोगों के हाथ में गया है और बाकी लोग कभी घर के लिए तरस रहे हैं, कभी गाड़ी के लिए तरस रहे हैं, कभी कोई शादी होती है तो उनके पास पैसा नहीं रहता, ट्रैवलिंग करना हो, कोई बीमार हो, उनके पास पैसा नहीं होता। तो ये इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट हमने सूदी निज़ाम को ठहराया है। हम ये कहते हैं कि देखिए इसराइल के प्रोडक्ट से दूर रहिए। हम कुछ खाने पीने की चीज़ों के नाम लेते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये इजराइल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम। ये पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है वो यहूदियों का है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए और ये मुसलमानों को कम से कम ये होना चाहिए कि इस्लाम ने सूद को हराम किया है और इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। आयत कहती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू भी कहा है, इन कुंतुम मोमिनीन भी कहा है कि आई ईमान वालों, अगर तुम ईमान वाले हो तो छोड़ दो आप। उससे बड़ी बात आगे कह रहा है फ़इन लम तफ़अल, अगर आपने नहीं छोड़ा और आपने ऐसा नहीं किया, फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, और अल्लाह व रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ। यानी गोया हम ये बैंकिंग सिस्टम अपना कर अल्लाह व रसूल के साथ जंग में खड़े हुए हैं। इसको हमने दिल से अपनाया है। ये जो सूदी निज़ाम है जो यहूदियों का, उसको हमने कहीं ना कहीं जायज़ करार दिया है। कोई अल्फाज इस्तेमाल करके, कभी दारुल हर्ब इस्तेमाल किया, कभी मजहूल माल इस्तेमाल किया, कभी नियत ऐसा करें, ये नियत वैसा करें। और ये सब करने के बाद जब लोग इसको फिर उतना हराम नहीं समझ रहे, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुसलमान उसको ज़्यादा हराम नहीं समझ रहा, तो क्या हो रहा है कि जो मुसलमान हो डायरेक्ट तौर पर सूद लेने के काम कर रहा है। और आज छोटी मोटी कंपनियां भी आपको देखिए आए दिन ये मैसेज आती होंगी कि 2 लाख का लोन आपका पास हो गया है, कोई कागजात की ज़रूरत नहीं। और फिर लेने के बाद अगर कोई मजबूरी में लेता भी है, चाहे वो 1 लाख लो या 10,000 लो, उसकी क्या हालत होती है आप उससे ही पूछिए। कर्ज लेने की नौबत कब आएगी? जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा। यानी पहले वो आपको गरीब बनाना चाहते हैं, तंगदस्त बनाना चाहते हैं और फिर आपको लोन के ज़रिए और ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो निज़ाम है इनका, ये ज़ालिमाना निज़ाम है, ये हमको बेवकूफ़ बनाने का निज़ाम है और हम पढ़ लिख कर उसी निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुसलमानों को कम से कम चाहिए कि एक इकोनॉमिक सिस्टम उनके पास है, गैर सूदी निज़ाम है, कि इस्लाम के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है और उसको थोड़ा सा अपनाएं तो आप सही जानिए कि कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा, कोई भी मुसलमान तंग। सिर्फ मुसलमानों की बात, अगरचे वो सिस्टम बैंकिंग सिस्टम भी चलता रहे तो भी अगर हमने सिर्फ अपना इकोनॉमिक सिस्टम बनाया और हम सिर्फ मुसलमान ही बैंकों से दूर रहे या सूदी निज़ाम से दूर रहे और एक अलग सिस्टम बनाकर, जिस तरीके से पहले हुआ करता था, एक मस्जिद होती थी, मस्जिद के अंदर पूरा जो मुसलमानों की लिस्ट होती थी, कौन गरीब है कौन अमीर है, फिर अमीरों से ज़कात ली जाती थी और फिर गरीबों तक पहुंचाई दी जाती थी। किसी को कर्ज भी दिया जाता तो कर्ज हसना दिया जाता। यही सिस्टम अगर हम हर मस्जिद के अंदर करें और हर मस्जिद के पास एक लिस्ट हो, उसके अतराफ कितने लोग रहते हैं, सभी को मिलाकर कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई गैर मुस्लिम भी गरीब है, उसका भी नाम उस लिस्ट में होना चाहिए, उस मस्जिद के दायरे में होना चाहिए। और फिर आप वहाँ के बड़े लोगों को ये कहिए कि अपना जो ज़कात है या अपना जो खुम्स है, जो आज हम बड़े बड़े मौलाना लोगों को देते हैं या कहीं दूसरे कंट्रीज़ में जाकर किसी महाराजों को देते हैं, वो उसी इलाके में अगर खर्च हो जाए, खुम्स हो या ज़कात हो या खैरात हो, और फिर वहाँ के गरीब गुरबा है उन तक आप माल पहुँचाने का काम करें। सिर्फ इतना सिस्टम आप रखिए, इसको बैतुल माल भी कहते हैं। इतना सिर्फ काम कर देखें कि सभी मुसलमानों के पास पैसा होगा और सभी मुसलमान खुशहाल होंगे और सभी मुसलमान आगे बढ़ेंगे। आज हो रहा है ये कि खर्च तो करने वाले कर रहे हैं, लेकिन जो लेने वाला है वो या तो अपने ऊपर खर्च कर रहा है। ये अगर माल मस्जिद तक पहुंच रहा है तो वो सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं है, बल्कि मस्जिद में आने वाले लोगों के लिए है। माल मस्जिद को तामीर करने के लिए नहीं। आप उसको फिर पैसा आने के बाद फिर उसको डेकोरेशन करते हैं, फिर पैसा आने के बाद एसी लगाते हैं, ऐसा नहीं। आपके पास पैसा मस्जिद में आता है तो मस्जिद में कितने लोग आते हैं उनकी लिस्ट आपके पास रहना चाहिए कि कितने गरीब हैं वहाँ पर। उन लोगों को आप अपना पैसा वहाँ तक पहुँचाएं और अपने अपने इलाके के लोगों को अमीर बनाने की कोशिश करें। गुरबा को उमरा अमीर बनाना है।
اور اس میں بیچ میں وسیلہ نہیں ہے مسجد یا بیت المال کی طرح، اور کچھ اس میں لوگ کام کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے لیے چاہیے کہ یہ جانیں کہ اسلام سود کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑی غلطیاں ہم کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے مسجدیں ہیں مگر مسجد کے اطراف لوگ غریب ہیں، مسجد شاندار ہے، لوگ غریب ہیں، مسجد میں آنے والوں کے لیے اے سی لگائی جا رہی ہے، لیکن ان کے گھر میں نہیں دیکھا جاتا کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے ان کے گھر میں کیا حالت ہے۔ تو ایسا نہیں، بلکہ اسلامی اکانومک سسٹم یہ ہے کہ پہلے تو سود سے دور رہا جائے، دوسرا زکوٰۃ خمس کلیکٹ کر کے اسی ایریا کے عمرہ سے لیا جائے اور اسی ایریا کے غربا تک پہنچایا جائے۔ اگر صرف اتنا ہم کریں گے، اسلامک اکانومک سسٹم ہر جگہ قائم ہوگا۔ ایک مثالی طور پر ایک جگہ کہیں نہ کہیں ایسا شروع ہونا چاہیے۔